कल के मैच की सबसे बड़ी हाईलाइट ब्रेविस की कंट्रोवर्सी। हुआ कुछ यूं, लुंगी एनगीडी ने बॉल डाली जो कि लेग स्टंप से बहुत बाहर जा रही थी, जिसको कि नितिन मेनन ने आउट दे दिया एलबीडब्ल्यू। क्या अंपायर के आउट सिग्नल देने के बाद भी जडेजा और ब्रेविस 2 रन्स भागते हैं और फिर ब्रेविस जडेजा से डिस्कशन करके डीआरएस लेने का सोचता है। तब तक नितिन मेनन साहब बोल देते हैं कि 15 सेकंड हो गए, अब आप डीआरएस नहीं ले सकते। अब कुछ नहीं हो सकता क्या? इस चीज पर बहुत बवाल मचा। फिर अब इसमें 2 पार्टीज अलग अलग डिवाइड हो चुकी है। पार्टी ए जिसको लगता है ब्रेविस गलत है, पार्टी बी जिनको लगता है अंपायर गलत है, और दोनों की सुनना पड़ेगी क्योंकि दोनों के ही पॉइंट्स एकदम वैलिड है। पहले पार्टी ए की बात करते हैं, जो लोग कह रहे हैं कि ब्रेविस की गलती है। उनका सबसे वैलिड पॉइंट मुझे ये लगा कि जब ब्रेविस को आउट दे दिया तो ब्रेविस 2 रन भाग क्यों रहे थे, क्योंकि अगर डिसीजन ओवरटर्न होके नॉट आउट भी हो जाता तब भी वो 2 रन सीएसके के टोटल में ऐड नहीं होने थे अकॉर्डिंग टू द रूल। मतलब ब्रेविस को ये रूल अच्छे से नहीं पता था या फिर वो इस रूल के बारे में अच्छे से अवेयर नहीं थे। नितिन मेनन ने एक बार फिर से इशारा किया था जब ब्रेविस और जडेजा सिंगल लिए थे कि भाई साहब मैंने आउट दे दिया है, क्यों भाग रहे हो तुम, और तब 8 सेकंड हुए। तो जडेजा जिनको ये रूल अच्छे से पता था कि 15 सेकंड के बाद डीआरएस नहीं ले पाएंगे, उनको तुरंत से डीआरएस के लिए मांग करनी चाहिए थी। अब पार्टी बी जिनको लगता है एम्पायर की गलती, उनका पहला वैलिड पॉइंट था कि जब नितिन मेनन ने आउट का सिग्नल किया तब मेन स्क्रीन पर 15 सेकंड वाला टाइमर क्यों नहीं स्टार्ट हुआ, बाद में पोस्ट प्रेजेंटेशन में टाइमर लगाने से क्या मतलब। दूसरा पॉइंट इनका ये कि एमआई वर्सेस आरआर में भी सेम चीज हुई थी और रोहित भाई ने डीआरएस टाइमर खत्म होने के बाद भी रिव्यू लिया था और नितिन मेनन जो कि सेम एम्पायर थे उस टाइम पे उन्होंने डीआरएस यूज करने दिया। तीसरा पॉइंट इनका यह है कि ब्रेविस को पता ही नहीं था कि एम्पायर ने आउट दे दिया और वो अपना रन भागने में लगा हुआ था। तुमको ये सब पॉइंट सुनने के बाद क्या लगता है, कौन सही था कौन गलत था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलो ये जो भी था भाई, मैच खत्म हो गया, रिजल्ट आ गया, पर ये जो डिसीजन था ये तो थर्ड क्लास था ही, क्योंकि बॉल एकदम लेग साइड में जा रही थी, बच्चा भी बता सकता है। पर ये जो भाई क्रिकेट का रूल है कि एलबीडब्ल्यू डिसीजन ओवरटर्न होने के बाद भी जो बैट्समैन रन भागा है वो रन भी नहीं दिए जाते, ये कितना गंदा रूल है। इमेजिन करो भाई, ये मैच की लास्ट बॉल होती, सीएसके को एक बॉल पर 2 रन चाहिए होते, अंपायर एलबीडब्ल्यू आउट दे देता और सीएसके रिव्यू लेके अगर इसको ओवरटर्न भी करा देता, यानी कि नॉट आउट में करा देता, तब भी उनको वो 2 रन नहीं मिलते जो बैट्समैन ऑलरेडी भाग चुके थे। इस रूल में इतना फॉल्ट है भाई, पता नहीं इस चीज पर डिस्कशन कब होगा। करते रहिए मीटिंग, आल हुआ आप मीटिंग।